नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन की विभिन्न धाराओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि आपका जो जीवन है वो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, विभिन्न प्रकार के जो है ऐसी चीज़ों से ग्रसित हैं या कह लीजिए इस तरीके से आप फंसे हुए हैं कि उससे जो है निकलना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो ऐसी चुनौतियों से जो है भरा हुआ है, ऐसे जो है विभिन्न चीज़ों से घिरा हुआ है कि वो उससे निकलना चाहता है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कोई व्यक्ति जो है किसी जॉब में फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति जो है अपने काम में इस प्रकार से फंसा हुआ है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों की तरफ, समुद्र के तरफ और बिल्कुल स्वच्छंद होके जो है जीवन जीना चाहता है। और जीवन का नाम ही है कि आप जो है अपने जो आपके विचार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप सोचते हैं, अगर वैसा काम ना मिला तो फिर वो काम जो है प्रेशर में ही होता है और दबाव में किया हुआ काम से ना तो कोई अच्छा परिणाम ही निकलता है और ना ही जो है आप जीवन में खुश रहते हैं। तो इसका उपाय क्या है? कैसे जो है आप अपने कार्य को करते हुए भी जो है आनंदित रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं? उसका एकमात्र उपाय है ध्यान, उसका एकमात्र उपाय है चिंतन, उसका एकमात्र उपाय है आपका अपने स्वयं का यज्ञ करना, आपका स्वयं का जो है वो ताप देना, वो हीट देना, वो अपने आप को जानना समझना, जिसमें जो है आप अपनी सारी ऊर्जा को झोंक देते हैं। एक दिन जो है आप आंख बंद करिए और सोचिए कि आपका जो जन्म हुआ है, जो आप कर रहे हैं क्या इसके लिए हुआ है? और आप जो कर रहे हैं क्या आपको उसमें आनंद आ रहा है? और अगर आपको इसमें आनंद आ नहीं रहा है तो आप कर क्यों रहे हैं? इसका मतलब है कि क्या आप किसी मजबूरीवश कर रहे हैं? क्या आपने जो है अपने पोटेंशियल को पहचाना नहीं है? हर एक व्यक्ति के भीतर, हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी आग होती है, ऐसी ऊर्जा होती है कि अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो वो जो है वो भी वही बन सकता है जैसा वो बनना चाहता है। महान बन सकता है, ग्रेट बन सकता है, कोई भी जो है कुछ भी बन सकता है। यहाँ कोई विशेष व्यक्ति नहीं अवतार लेते कि महात्मा बुद्ध ने अवतार लिया, महावीर ने अवतार लिया और उन्होंने जो है इस दुनिया को जो है ज्ञान दी और जैसे महान व्यक्ति हुए, सब जो है ऐसे ही जन्म लिए हैं। सभी ने जो है संघर्ष किया है, सभी ने जो है काम किया है, मेहनत किया है। बस उन्होंने क्या किया कि जो उनकी सारी ऊर्जा थी उसको जो है एक जगह पे लगाकर उस पे जो है निरंतर काम करते गए और एक दिन जो है ऐसा घटित हुआ कि उन्हें वो प्राप्त हुआ जिसको लेके हर एक व्यक्ति प्रयास करता है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से, और इस चैनल पे इसके पहले भी हमने जो है चाणक्य नीति, अष्टावक्र गीता और उसके साथ साथ हमने जो है गीता पे खूब चर्चा की है। आप उसे भी जाके जो है देख सकते हैं और विभिन्न विषयों पर हमने खूब सारा डिस्कशन किया है। उसका यही मतलब है कि आप जो है सारी चीज़ों को सही प्रकार से जानकर अपने जीवन में वो एक ऐसा मोटिवेशन लेके आए, एक ऐसी ऊर्जा लेके आए कि सदैव जो है उसे आप कैरी कर सकें एंड दैट विल गेट यू व्हाट यू वांट। दिस इज द व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपन वन डे इफ यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग दैट। लोग क्या करते हैं कि क्विट कर देते हैं, लोग क्या कर देते हैं कि छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हर एक सफलता का जो सूत्र है वो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको जो है डिसिप्लिन बनाए रखना है, आपको निरंतर उसी ऊर्जा के साथ जीते रहना है। हर एक एक दिन को, हर एक एक घंटे को उतना ही महत्वपूर्ण दीजिए कि जैसे लगे कि आज का दिन जो है मेरे जीवन का आखिरी दिन है। और जब आप इस प्रकार से जिएंगे तो आप हर एक दिन को जो है महत्वपूर्ण बनाएंगे और वो जो है आपका एक एक दिन होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि इस प्रकार से वो इकट्ठा होगा आपकी ऊर्जा कि उसका जो है बिल्कुल जैसे न्यूक्लियर बम फटता है उसी प्रकार से आपकी ऊर्जा का जो है वो प्रतिफल फटेगा और आपको जो है उसका फल प्राप्त होगा। मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूं कि आइए इस चैनल से जुड़िए,
हम यहाँ पे नित्य नई नई बातें सीखते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो है बोध से। आप भी शेयर करिए, बताइए, ताकि इन बातों को जो है हम और गहराई से जान सके, समझ सके, और हमारे भीतर जो भी अंधकार है उसमें जो है दीपक जला सके, बल्ब जला सके, जिससे हम रोशनी में अपनी यात्रा को जो है आगे बढ़ाएं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है राजा दशरथ ये सोचे कि राम को जो है युवराज बनाने से पहले उन्हें वो शिक्षा दी जाए जो जरूरी है। इसलिए जो है उन्होंने मुनि वशिष्ठ को उनके भवन में भेजा, और मुनि वशिष्ठ को देखकर श्री रामचंद्र जी ने जो है मस्तक नवाया और उनको जो है खूब सारा प्रणाम किया। उसके बाद कहा कि आप यहाँ आने की कष्ट क्यों किए, हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। बरनि राम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले। श्री रामचंद्र जी के भीतर के आप गुणों को देखिए। कोई भी व्यक्ति जब ऐसे गुण को जो है ग्रहण करता है अपने जीवन में, तब उसका भी जीवन जो है रामचंद्र जी जैसा ही हो जाता है। कैसे गुण? कि श्री रामचंद्र जी शील हैं, स्वभाव का जो बखान किया उन्होंने। मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे रामचंद्र, राजा दशरथ जो है उन्होंने राज्याभिषेक की तैयारी की है और तुम्हें जो है युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाह काजू, गुर सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दें, सफल कर दें। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस विधि के लिए, इस पूजन के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं वो जो है तुम्हें करना होगा। उपवास करना होगा, हवन आदि विधि पूर्वक संयम से करना होगा, जिससे विधाता कुशल पूर्वक जो है इस काम को सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि गुरु जी सारी शिक्षा दी, उसके बाद जो है वो दशरथ जी के पास चले गए। इधर रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ। क्या खेद हुआ? जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कनछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। अब उनके मन में खेद क्या है? देखिए, एक आम व्यक्ति होता, अगर उससे ये कहा जाता कि आपका जो है राज्याभिषेक होगा, आप युवराज बनने वाले हैं, वो कितना आनंदित होता, उछल पड़ता। और लोगों ने तो राजा बनने के लिए जो है अपने पिता की भी जो है हत्या कर दी है। और यहाँ पे जो है रामचंद्र जी को खेद हो रहा है, किस बात की? आप देखते जाइए। वो कह रहे हैं कि सब भाई हम जो थे वो एक साथ जन्मे, साथ में हमने खाना खाया, साथ में जो है हम सोए, लड़कपन में जो है खेला कूदा, हमारा एक साथ कंछेदन हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, विवाह, सब कुछ एक साथ हुआ। विमल वंश यहु अनुमति एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं इस निर्मल वंश में जो है बस यही एक अनुचित काम हो रहा है कि सब भाइयों को छोड़कर जो है राज्याभिषेक बड़े का ही होता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि राज्याभिषेक जो होता है वो सदैव बड़े भाई का ही होता है। और इस वजह से जो है राजा दशरथ ने जो है श्री रामचंद्र जी को चुना। और रामचंद्र जी प्रिय भी थे, लेकिन रामचंद्र जी को ये बात महसूस हो रही है कि सारे भाई हम एक साथ जन्मे,
सब कुछ जो है हमने हमारे साथ एक साथ हुआ, लेकिन राजा बनने की बात आई, युवराज बनने की एक बात आई, तो मैं चूंकि बड़ा हूं तो इसलिए जो है मुझे राजा बनाया जा रहा है। इस निर्मल वंश में जो है यही एक बात अनुचित लग रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर रहा है। जब किसी व्यक्ति का इस प्रकार का भाव हो कि आपको पद मिलने के बावजूद भी आप दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के हित के बारे में सोचते हो कि दूसरा भी जो है उपयोगी हो सकता है, उसको भी जो है वो पद मिल सकता है, तो मुझे क्यों। आप उनके जो है वैरागीपन देखिए, श्री रामचंद्र जी का सन्यासीपन देखिए। यहाँ लोगों को जो है कुछ रुपया मिल जाता है तो अपना जमीर बेच देते हैं, उन्हें पूरा राज मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो जो है अपने भाइयों के बारे में सोच रहे हैं कि सारे गुण सारे लक्षण सब कुछ साथ साथ तो हुआ, उनके बजाय मुझे राजा बनाया जा रहा है। इसे समझने और जानने की बात है। यह है रामचंद्र जी से सीखने की बात। को आपको जो है राजा का पद भी मिल जाए तब भी जो है उस समय अगर आपके ही जैसा कोई उपयोगी है, आपके जैसा ही कोई व्यक्ति है जो राजा बनने योग्य है, तो उसे जो है बनाने में कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए, उसे जो है वो दे देना चाहिए। ये जो है रामचंद्र जी के गुण। आप जो है सीखते जाइए इनको। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्मान्य प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। उसी समय जो है प्रेम और आनंद में मग्न जो है लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका जो है पूरी तरीके से सम्मान किया। हमें ये बात जो है समझने की आवश्यकता है कि सम्मान देना और सम्मान पाना ये हमारे ही स्वभाव के लक्षण होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर आप सम्मान देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, तो जो है आपको भी सम्मान आदर सब कुछ मिलेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो आप फिर ये उम्मीद भी मत करिए कि आपको जो है वो मिलेगा। हो सकता है कि आपके पास बहुत धन हो, संपत्ति हो, आपको जो है लोग आपके सामने झुक जाएं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको वो गाली ही देंगे। लेकिन अगर स्वभाव अच्छा होगा तो पीठ पीछे भी जो है आपकी वो तारीफ करते हैं, चाहते हैं, आपका वो दरअसल भला चाहते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और इससे जो है नई नई बातें सीख रहे होंगे। यहाँ बात सिर्फ कहानी की ही नहीं है, कहानी तो बच्चों के लिए होती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब आवश्यक हो जाता है कि आप डेली जो है नई बातें सीखें, क्योंकि अब जो है आपके जीवन में नित्य एक नई चुनौतियां सामने खड़ी होंगी। अगर आप उसे हल नहीं कर पाएंगे तो आप जो है मारे जाएंगे। इसलिए आपको जो है इस संसार में नई नई चुनौतियों से लड़ने के लिए वो गुण आने चाहिए, और ये ग्रंथ आपको वही सिखाता है, बताता है। हम इस चैनल पे इसीलिए जो है इसकी चर्चा करते हैं कि आप सीखिए, जानिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए, और इससे जो है आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ सहयोग इस चैनल में जो है और ज़्यादा क्वालिटी और ही ज़्यादा जो है अच्छा सीख लाने की कोशिश में करूँगा, ताकि आपको जो है वो सारी बातें पता चलें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और आप भी शेयर करिए, आप भी जो है बताइए कि आप जो है क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और क्या जो है आप प्रकट करना चाहते हैं। हमारे और आपके जो है संवाद से इस बात को हम जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।